एक माई गई एक ब्राह्मण के पास, बाय के पास गई, बोला तो पितर खिलाना ठीक है कि नहीं खिलाना ठीक है, आप क्या बताते हैं? तो उसने बोला खिलाना ठीक भी है नहीं भी ठीक है। तो माई तो मुझ के आई, फिर आई हमारे पास, भाई बाबा बोलते हैं ठीक भी है नहीं ठीक है, हम क्या करें? अरे हमने बोला तुमको भरम पड़े तो जाके कुछ भी करो, जिस दिन भरम चला जाए उसी दिन कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली तुम नहीं करेगा। जब तक भरम में है तो तुम अभी तक पता नहीं क्या क्या जाके करता है दुनिया में, पता नहीं कौन सा झूठ मूठ करके भी आता है, हमको थोड़ी बताता है। तो मैं ही झूठा, इधर से जाएगा कहीं पाप करके, दूसरे दिन आके सूट बूट साड़ी पहन के बैठेगा। भाई हम सत्संगी लोग हैं, हम बड़ा अच्छा है। अरे कल क्या जाके किया सारा दिन, कौन सी माया में गया? तो सच जो है वो एक ही होता है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, इसके सिवाय कोई सच है ही नहीं। खास कर हमारे क्लास में, इधर जो लास्ट क्लास है, बेचारी का क्लास ये है। बाकी तुम बाय ब्राह्मण के पास 5 रुपए तेरा ना रखेगा ना, वो सब चीज तुमको बताएगा। बोलेगा मेरे पास मिक्स्ड चेवड़ा है, आओ तो खिलाए। कभी बोलेगा मर्यादा करो, भक्ति करो, दान करो, तुम उसको पैसा देके बाय को बोलना मेरी औरत आएगी, उसको मर्यादा सिखाना कि तुम्हारा पति जो है वो परमेश्वर है, रामचंद्र भगवान है, और उसको बोलना तुम सीता बनो। तो ऐसी तरह से उसको पैसा खिला के बाय ब्राह्मण को, और तुमने खराब कर दिया है बाय को। फिर वो झूठ मूठ सब तुमको मिक्स चेवड़ा करके सुनाता है। भक्ति भी अच्छी है, दान भी अच्छा है, पुण्य भी अच्छा है, शिव भगवान की पूजा भी अच्छी है, मूर्ति पूजा भी अच्छी है, कर्म कांड भी अच्छा है, और ज्ञान भी अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी मिक्स बात नहीं हो सकती है। अभी राजा जनक को कौन सी मिक्स बात बताई अष्टावक्र ने? अर्जुन को कौन सी मिक्स बात बताई भगवान ने? पहले पहले आत्मा सुनाया उसको। सच्चों का सच जो है, ट्रुथ, वही सच्चा गुरु सच बताता है, झूठा गुरु झूठ बताता है। तो मैं वीटी स्टेशन पर बैठ के और किसी टैक्सी वाले को बोलो वीटी स्टेशन किधर है? बोलेगा चढ़ो टैक्सी में, चढ़ के साड़ो कल्याण तक घुमा के पड़ा के तुम्हारे से 200 रुपए लेके बोला वीटी बहुत दूर है, इतना कोई नजदीक है क्या? माया ही है मुक्ति के लिए, मुक्ति 7 जन्म में भी नहीं मिलती है, ये तो मेरी मेहरबानी से 10, 20, 15 साल में मिल जाएगी। तुम इधर बैठो, हमारे आश्रम की सेवा करो, पैसा वैसा लेके आओ घर का, हमारे यहाँ कपड़ा सब इधर रख के जाओ, फिर जो तुमको आस्ते आस्ते मुक्ति मिलेगी। तो धीरे धीरे वाला संत बहुत तुमको मिलेगा, जो धीरे धीरे करके इतना जन्म तुम्हारा चला गया। अभी राजा जनक को बोलता है धीरे धीरे, बोले अभी का अभी निष्ठा करो कि तू आत्मा है, और राजा जनक अभी का अभी निष्ठा किया है। देखो कितनी देरी हुई, जागने में कितनी देरी होती है। राजा जनक को कितनी देरी लगी, सच उसके हृदय में चला गया, क्योंकि सच्चा गुरु मिला। ब्रह्म ज्ञान का साधन भी सच्चा गुरु है, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि भी सच्चा गुरु है। सिद्धि भी तुमको वही कराएगा, साधन भी वही कराएगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको मिल जाए तो हमारा काम खत्म है। पीछे गुरु का काम है हमारी नैया पार करना, हम काहे की चिंता करें। बोलते हैं भगवान मैं अपने भगत के अंदर बैठ के उसका अज्ञान दूर करता हूँ, सब मेरा ही काम है। अभी तेरा काम खत्म हो गया, तुम पूरा शरणागत हो गया, अभी भगवान का काम शुरू होएगा, वो आके करेगा आप ही। तो सच्चा अर्थ सच्चा गुरु तुमको सुनाएगा, बाकी मिक्स करके बहुत तुमको सुनाएगा नीचे नीचे की बात। हमारे पास जो सब बैठे हैं वो योग भ्रष्ट है, कोई भी कम नहीं है जिसको हम कम बात सुनाए। अगर कम होएगा तो दुनिया के बाय के पास बैठा होएगा, तुम भी कम होएगा तो कल चला जाएगा बाय के पास। और जो सच्चा होगा वो सच्चा अर्थ सुन के बड़ा खुश होएगा, और यथार्थ बात सुन के बड़ा आनंदित होएगा। जिसको इस ज्ञान में रुचि लगती है वो माना ब्रह्म ज्ञान का लायक है, प्यासी है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु को सच्ची बात सुनाने की है, जैसे अष्टावक्र सुना रहा है, कोई भी मिक्स बात नहीं है, एक मिक्स बात सुनी, सीधा ही नाक दिखा रहा है। भाई बोल रहा है वीटी स्टेशन कहाँ है, बोलता है इधर ही तो है जहाँ तुम खड़ा है। उसको चाहिए नहीं ना पैसा, जिसको पैसा चाहिए, दलाली चाहिए, वो बोलेगा आओ जी, बैठो जी, हमारा आश्रम संभालो, पैसा लेके आओ, पीछे धीरे धीरे तुमको मुक्ति मिलेगी, 10-20 जन्म और भी लेना। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है आज ये निकले घर से, दर से इधर से निकले तो दूसरा आवे, पुराना पलस्तर बैठ जाएगा तो नया कब आएगा। निश्चय करके और जाके सारी दुनिया को निश्चय दियो, काम खत्म। जिस दिन तुम आत्मा है, जिस दिन तुम्हारे को आत्मा का निष्ठा हो गया,
तो गुरु का काम खलास हो गया। तो राम राम करेगा तुमको, तो जल्दी जाओ, भागो इधर से, जाके सारी दुनिया को निश्चय कराओ। बहुत सुनने से भी तुम्हारा क्या फायदा है? भगवान ने गीता में लिखा है 11 अध्याय में, बहुत जानने की भी तुमको क्या पड़ी है, एक ही बात जानो कि तू आत्मा है। बहुत सुनना बहुत जानना नहीं है, एक बात को जानो, जिस दिन जानेगा उसी दिन काम खलास। सच्चा गुरु बोलेगा तुमको जाओ, और कच्चा गुरु बोलेगा आते रहो आते रहो, 10-20 जन्म आना, पीछे तुमको मुक्ति मिलेगी। हाँ, आत्मा है प्रकाशवान, और वो प्रकाशवान नहीं है, वो तो जड़ है, देह जड़ है। जैसे जगत जड़ है सारा, तैसे देह भी जड़ है, और आत्मा चेतन। आत्मा और देह का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। वो सत्य है, वो मिथ्या है। सत्य और मिथ्या का कभी संबंध हो ही नहीं सकता है आपस में। सच रही है पुतलियों में सारा, तुम देखेगा ऐसा ड्रामा वो करते हैं सच्चा, जो तुम समझेगा ये पुतलियों का ही सारा ये सत्य भाई खेल है, पुतलियां ही सच है, लेकिन बाजीगर की चुरपुर है अंदर की। इसी प्रकार है सारी आत्मा की सत्ता, लेकिन देखने में ऐसा आता है, जगत भी सत्य देखने में आता है, देह भी सत्य देखने में आती है। हम बोलते हैं ना फलाना है, भाई फलाना बैठा है, क्यों नहीं है, मर तोड़ी गया, बैठा है। और बैठा तो है, कब तक बैठा है? सेकंड के बाद तार चिट्ठी आई तो फलाना है ही नहीं। सेकंड में है, सेकंड में नहीं है, उसको तुम बोलते है, और देखने में ऐसा आता है तो है। हम भी है, तुम भी है, फलाना भी है, टीरा भी है तो कुछ नहीं है, तो एक ही आत्मा। तो सत्ता आत्मा की है, देह सत्य लग रही है। सत्ता सिप्पी की है, चांदी सत्य लग रही है। सत्ता रस्सी की है, और सर्व सत्य लग रहा है अज्ञान की वजह से। इसी प्रकार अज्ञान की वजह से तुम्हारी देह सत्य लग रही है, लेकिन है सत्य जो है वो परमात्मा ही है, एक ही सत्ता है। वो नाम और रूप है। भाई ये फलाना है, ये रुमाल है, ये तो ये नाम है, और ये रूप है चौरस इसका। भाई ये रुमाल है, ये भाई टेप है, ये भाई फलानी है। ये नाम और रूप जगत का रूप है। बाकी अस्थि भांति प्रिय ये सब ब्रह्म का रूप है। अस्थि मना है पड़ा, एग्जिस्टेंस, फलानी चीज है, सबके पीछे होता है। रुमाल है, ये शाल है, ये चादर है, फलानी है, टेप है जो है, जो एग्जिस्टेंस है जो पावर है, एग्जिस्टेंस पावर, वो है आत्मा का ब्रह्म। ब्रह्म को ही तुम बोल सकते है, बाकी चीज नहीं है। चीज तो अभी है, अभी नहीं है। चीज को तुम नहीं बोलता है, लेकिन है जो पीछे पड़ती है, इज वो ब्रह्म से लगती है, परमात्मा ही है, बाकी जगत है ही नहीं। क्योंकि जो चेंजेबल चीज है उसको नहीं बोल सकते कि है उसको बोलेगा जो तीनों कालों में सत्य है। अभी तुम्हारी गहरी निंद्रा में टेप है, जगत है, बेटा है, बेटी है, तुम्हारा शरीर भी है, गहरी निंद्रा में सब चला गया, खलास। इसका मतलब है तीनों कालों में वो सत्य नहीं है जगत, इसके लिए उसको सत्य नहीं बोलेगा। लेकिन है जो है वो तीनों कालों में है। गहरी निंद्रा में भी तुम है, आत्मा है, जो उठ के बोलता है मेरे को तो गहरी निंद्रा आ गई, मेरे को तो सपना आ गया, मेरे को तो नींद ही नहीं आई, सब बात का तुम दृष्टा साक्षी आत्मा वो है, तीनों कालों में है। अस्थि भांति माना भास रहा है, तुमको जानने में आता है तो बराबर है। प्रिय माना हर चीज प्रिय है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रिय नहीं है दुनिया में। तुम बताओ कौन सी चीज प्रिय नहीं है? तुम बोलेगा सांप मेरे को प्रिय थोड़ी है, तो सांपनी के लिए तो प्रिय है। तुम्हारे लिए शेर प्रिय नहीं है, शेरनी के लिए तो प्रिय है। फलानी चीज आग प्रिय नहीं है, आग नहीं होवे तो तुम कैसे खाओ पियो जियो। कोई चीज है दुनिया में जो प्रिय नहीं है, उसमें जो प्रिय वस्तु है वो आत्मा की है। सत्य चित्त आनंद अस्थि भांति प्रिय, ये चीज ब्रह्म है। और बाकी जो दो है नाम और रूप, उसमें सारा जगत आ गया। वो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप चेंजेबल है, ब्रह्म जो है वो चेंजेबल नहीं है। तो इसके लिए बोलता है ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा जगत जो है वो मिथ्या है, कल्पित है, नाम और रूप सब झूठ है। संग बना ही नहीं है, बांझ का पुत्र बना ही नहीं है, ऐसे जगत भी तीनों कालों में बना ही नहीं है। बिल्कुल मेरे में कल्पित है संसार, जैसे तेरे में कल्पित रात को सपना है। तुम जब ये सपना देखता है तो तेरा ही है ना ख्याल। सपना माना सब अपना,
सपना माना सब अपना ख्याल, तुम्हारे ख्याल में ही सारा सपना है। कैसे? तुम्हारे ख्याल में ही ये सारा जगत है। तुम ख्याल करो ये जगत है तो जगत है, तुम्हारे संकल्प में जगत है, नहीं तो जगत है ही नहीं। गहरी निद्रा में जगत कहाँ है? तुम्हारे संकल्प में ऐसा संकल्प उठा और जगत खड़ा हो गया। रात को तुम नींद में सोया पड़ा है जैसा मुर्दा, जगत भी नहीं है। सुबह को उठा और संकल्प किया मैं फलाना हूँ, मेरे को उठना है, मेरे को जाने का है, मेरे को धंधा करने का है, मेरे को आज कोर्ट में जाने का है। सारा जगत तुमने बैठ के सुबह को उठ के रचा, ब्रह्मा होके तुमने सुबह को जगत रचा, फिर विष्णु होके पालन किया, रात को सोया तो प्रलय करके सो गया, फिर जगत हुआ। तीनों कालों में जगत नहीं है, कल्पित है, कल्पना मात्र है, तुम्हारे ख्याल में जगत है।